हाउ टू गेट रोमानियाज वर्क वीज़ा। रोमानिया का वर्क वीज़ा या फिर वर्क परमिट कैसे हासिल किया जाए, इसके बारे में अरसा दराज से मुझे बहुत से लोग सवाल पूछते आ रहे हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसका प्रोसीजर क्या है और कौन से तरीक़ाकार इख्तियार किए जाएं कि रोमानिया का वर्क परमिट एजेंट के बगैर हासिल किया जा सके। सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग ऐसी वीडियोज़ जो कि रोमानिया या फिर इस तरह की कंट्रीज़ से रिलेटेड होती हैं, उनके कमेंट्स में आके कहते हैं उमर भाई कि रोमानिया जाने का कोई फ़ायदा नहीं है या इस तरह के छोटे ममालिक में। तो एक बार क्लियर करता चलूँ, मेरा काम है आप लोगों के सामने सारे ऑप्शन रखना, चाहे वो कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर इसके अलावा जर्मनी और इसके अलावा बाकी इस तरह के ममालिक जो कि मिडिल लेवल पे आते हैं। लेकिन खैर ये एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पे आके अगर आप अपनी स्किल आजमाना चाहते हैं रोमानिया में तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मर्ज़ी आपकी खुद है, मेरा काम सिर्फ प्रोसीजर और इन्फॉर्मेशन देना है। तो वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पाक का तोहफा भेजेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रोमानिया एक साउथ ईस्टर्न जो है वो कंट्री है यूरोप में। 20 मिलियन इसकी आबादी है और यहाँ की करेंसी रोमानियन लीव है जो कि 0.24 यूएस डॉलर के बराबर ऑलमोस्ट बनती है। रोमानिया में हुआ कुछ यूँ कि जब ये मेंबर स्टेट बना यूरोपियन यूनियन का तो यहाँ से बहुत से अफराद काम करने के बहाने चले गए बड़े कंट्रीज जैसा कि फ्रांस, जर्मनी, इस तरह के बाकी ममालिक में। इस वजह से रोमानिया को बड़ी हद तक ज़रूरत पेश आती रहती है अब अपने मुल्क में स्किल्ड या फिर हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स की। इसी वजह से रोमानिया ने एक प्रॉपर सिस्टम निकाला कि कैसे वो गैर मुल्कियों को जो कि नॉन यूरोपियन हैं उनको वर्क वीज़ा का इजरा कर सके। इसने एक पूरा सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई किया जा सकता है। शर्त सबसे पहले वही है कि आपके पास एक रोमानिया से किसी भी एम्प्लॉयर के पास से भी जॉब ऑफर हो, जिसके बाद ही आप लोग रोमानिया का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। रोमानिया की एम्बेसी पाकिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया में भी मौजूद है और 120 यूरो के बदले आप लोग वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं रोमानिया की एम्बेसी में। सबसे पहले प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आपके पास एक एम्प्लॉयर होना ज़रूरी है। वीडियो में आगे चल के बताऊँगा जॉब कैसे लेनी है। रोमानिया के एम्प्लॉयर के पास है, जब आपके पास एक जॉब होती है, आपको वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट देता है जॉब अप्लाई करने के बाद, तो आपके बिहाफ पे वो IGI इंस्पेक्टोरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन के पास जमा करवाता है आपके एप्लीकेशन वर्क परमिट के लिए, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपसे लेके, जिसका प्रोसेस 1 महीना होता है। और अगर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए हों तो IGI जो है वो 15 दिन ज़्यादा भी ले लेता है। अगर पॉजिटिव रिस्पांस उसने देना हो तो वो वर्क परमिट का इजरा कर देता है। आपका एम्प्लॉयर वो वर्क परमिट की कंफर्मेशन साथ उसके वर्क कॉन्ट्रैक्ट और काम की तफसीलात लगा के सारी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजता है। आप ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके साथ अपना पासपोर्ट, अपना ID, अपने पाकिस्तान के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, साथ आपकी जो है वो रिहाइश का जो बंदोबस्त है रोमानिया में वो, और इसी तरह से टिकट का बंदोबस्त करके, इंश्योरेंस का बंदोबस्त करके आप लोग अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते हो रोमानिया के एम्बेसी में, जो कि अमूमी तौर पर 1 से 2 महीने टाइम लेती है वर्क परमिट का इजरा करने में, जो कि नॉर्मल वीज़ा होता है 3 मंथ्स के लिए, डी टाइप वीज़ा कह लें या नेशनल वीज़ा जैसे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ देते हैं। जब ये वीज़ा आपको एक दफ़ा मिल जाता है तो आप लोग इसकी वजह से ट्रैवल कर सकते हैं रोमानिया में, और रोमानिया जाने के बाद वंस अगेन आपको इस 3 मंथ्स के वीज़े को सिंगल वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। जब आप लोग रोमानिया चले जाते हो वहाँ पर वंस अगेन 120 यूरो आप फ़ी देते हो। IGI के ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आपका एम्प्लॉयर या फिर आप खुद या फिर और कोई भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी आपको वहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई करवा सकती है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने जो पहले लगाए हैं वंस अगेन ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे लगाने हैं, तो आपको 1 साल का वीज़ा जो है वो इशू कर दिया जाएगा या फिर कुछ केसेस में 2 साल का। और वंस अगेन बताता चलूँ ये आपका वीज़ा एक्सटेंडेबल होता है अगर आपके पास जॉब मौजूद रहे। नॉर्मल स्किल्ड वर्क के लिए तो 1 साल का वीज़ा आपका एक्सटेंड होता है ख़त्म होने के बाद, और अगर अच्छे लेवल पे अच्छे पोस्ट पर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो 2 साल के लिए आपका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड किया जाता है। एक दफ़ा वीज़ा ख़त्म होने के बाद आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको एकम्पनी कर सकते हैं। इसका लैंग्वेज की किसी बड़ी हद तक नीड नहीं पड़ती अगर आप लोग प्रॉपर जॉब्स के लिए अच्छी जगहों पर जा रहे हैं। लेकिन वैसे अमूमी तौर पर रोमानिया में रोमानियन और हंगेरियन ज़बान बोली जाती है, लेकिन बुशारेट और इसी तरह इसके जो बाकी फेमस सिटीज़ हैं वहाँ पर अगर आप लोग अच्छी जॉब्स यानी टूरिज्म इंडस्ट्री या फिर आर्ट इंडस्ट्री में जॉब्स हासिल करने के काबिल हो जाते हैं तो आप लोग इंग्लिश के साथ भी काम कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, सैलरी के हवाले से रोमानिया में बात की जाए तो 2270 रोमानियन लियो से लेके 40,000 तक की रेंज आती है, यानी $550 से लेके आगे रेंज बहुत हद तक एक्स्ट्रा जाती है। जो आईटी शोबाजात हैं, कंस्ट्रक्शन के शोबाजात हैं, इंजीनियर्स के लिए हैं, इस तरह के बाकी जितने भी आईटी के शोबे या नर्सिंग के शोबे वाले लोग हैं, उनके लिए जॉब्स हमेशा से अच्छी हैं। तो नॉर्मल डिप्लोमा होल्डर्स हैं, स्किल्ड अफराद हैं, प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रीशियन में, या फिर इसके अलावा और किसी कंस्ट्रक्शन के काम में, उन लोगों के लिए सैलरी जो है $700-800-900 तक जा सकती है अगर आप लोगों को प्रॉपर जॉब मिल जाती है तो। फ्रेंड्स, जॉब के हवाले से बात की जाए तो इंग्लिश टीचिंग की जॉब्स भी काफ़ी हद तक अवेलेबल हैं, जिनमें सैलरीज बहुत अच्छी हैं रोमानिया में इंग्लिश सिखाने के लिए। और उसके अलावा बात की जाए डिजिटल नोमैड्स के लिए भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लोग वर्चुअली काम करते हैं कंप्यूटर अपने घरों में बैठ के। इसके अलावा यूरो एक्सेस, योरिस और इस तरह की बाकी जो थर्ड पार्टी जॉब एजेंसीज हैं, जैसा कि लोगेरा एंड माकला, अडेको, मैन पावर, इस तरह के जॉब्स थ्रू न्यूज़पेपर, इसके भी लिंक्स आपको सामने नज़र आ रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। इसके अलावा जॉब सर्च वेबसाइट्स जैसा कि रोमानिया इनसाइडर, जस्ट लैंडेड, ओवरसीज जॉब्स, लिंक्डइन, ejobs.org, ejobs, बेस्ट जॉब्स, माई जॉब, बिट्सो, ये सारी जॉब्स के पोर्टल्स आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग जान सकते हो तमाम तरीकाकार। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी आपके सामने कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, सीवी, कवर लेटर कैसे बनाना है और जॉब अप्लाई करने का प्रॉपर प्रोसेस क्या है। तमाम डिटेल्स आपको नीचे लिंक जो दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, रोमानिया लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़, इसके अलावा ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, सीजनल एम्प्लॉयमेंट को निकाल दें, ज़्यादातर लोग इसके लिए ये एशिया से नहीं लेता। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर एम्प्लॉयज़, हाईली सर्टिफाइड एम्प्लॉयज़, डिप्लॉयड एम्प्लॉयज़, आईसीटी यानी इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र एम्प्लॉयज़, और इसके अलावा ऑ पेयर एम्प्लॉयज़ का भी इंतखाब करता है पूरी दुनिया से। यानी रोमानिया ने एक खास हद तक रेंज रखी हुई है कि पूरी दुनिया से डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अब लोग लेना एक्सेप्ट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि रोमानिया ने जनवरी 2021 में अपना कोटा भी ख़त्म कर दिया है। पहले इसने कोटा रखा होता था अपने वीज़ाज़ में डिफरेंट इमिग्रेशन स्ट्रीम्स होती थी उनके लिए, लेकिन ये भी इसने ख़त्म कर दी है। इट मीन्स रोमानिया को ज़रूरत है अपने मुल्क में लोगों की, क्योंकि इसके बंदे तो ज़्यादा सैलरी की वजह से जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जाकर काम करके वहाँ पे सेट हो गए थे, लेकिन अपने मुल्क में अभी से कमी हो गई है लेबर मार्केट में। तो अगर आप लोग डिप्लोमा होल्डर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, आर्टिकल स्किल्स रखते हैं या फिर डिजिटल नोमैड्स हैं, हर सूरत में रोमानिया में आपके लिए चांस बन सकता है। दो बातें समझा दूँ, रोमानिया का वीज़ा जो है वो यूरोपियन यूनियन के तमाम कंट्रीज़ के लिए नहीं है। यूरोपियन यूनियन का मेंबर है लेकिन शेंगन जोन का मेंबर नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2 साल तक ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि रोमानिया जो है वो शेंगन स्टेट बन जाएगा फ्यूचर में, जिसके लिए इसने तमाम रिक्वायरमेंट्स भी अपनी ऑलमोस्ट पूरी कर दी हैं। तो ये एक बात याद रखें, रोमानिया जाने के बाद आप लोग बाकी यूरोपीय ममालिक में लीगली नहीं जा सकते जब तक आपके पास वीज़ा ना हो। जब आप लोग लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं या फिर परमानेंट रेजिडेंसी, तो फिर इस बारे में कहा जा सकता है कि आपके चांसेस बन जाते हैं कि शायद शेंगन जोन में आने के बाद आप लोग इसी की परमानेंट रेजिडेंसी की बेस पे दूसरे ममालिक में जाके काम भी कर पाएँ। तो ये था फ्रेंड्स कुछ सिंपल तरीका कैसे आप लोगों ने रोमानिया के लिए जॉब्स अप्लाई करनी है, कैसे आप लोगों ने वर्क परमिट अप्लाई करना है बिना एजेंट के, इसका तरीकाकार क्या है। एक बात और गाइड करने के लिए कह रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है जॉब अप्लाई करना है, उसको थॉरोली आपने पढ़ना है, सुकून से पढ़ना है और उसके मुताबिक सीवी कवर लेटर बना के आप लोग जॉब्स के लिए जो पोर्टल्स मैंने दिए हैं वहाँ पर जाके 1 बाय 1 अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। आपको काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि जॉब आपको मिल जाए, लेकिन सक्सेस रेशो 2 से 10% के दरमियान रहता है। तो हो सकता है आप लोग 20 एम्प्लॉयर के पास अप्लाई करें तब एक एम्प्लॉयर की तरफ से जवाब आए। वंस अगेन डिस्क्लेमर दूंगा, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बेस पे है। मैं हरगिज़ आपको इस चीज़ पे नहीं उबार रहा कि आप रोमानिया ही जाकर सेटल हों। अगर आप लोगों के पास बेहतर जो क्वालिफिकेशन है, नॉलेज, स्किल है, अगर आप लोगों के पास लैंग्वेज एबिलिटीज़ हैं, तो आप लोग जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, यूके इस तरह के ममालिक में वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल सकती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने हालात का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।